कांग्रेस की मैराथन रैली में एक बार फिर से कोरोना का नियम टूटा। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, कांग्रेस का अभियान। इसी के तहत मैराथन जो बरेली में आयोजित की गई थी, तस्वीरें आपके सामने हैं। इसमें ज्यादातर बिना मास्क के लोग नजर आए। सामाजिक दूरी वाले नियम का भी यहां कोई पालन नहीं हो रहा था। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि भगदड़ मच गई और कुछ लड़कियां इस दौरान जख्मी भी हो गई। तस्वीरें देखिए जरा। कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसीलिए एबीपी न्यूज लगातार ये मांग कर रहा है कि चुनावी रैली और भीड़ जुटाकर कोरोना का खतरा बढ़ाने वाले कार्यक्रम रोक देने चाहिए। आखिरकार लोगों की जान से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं नेता, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बरेली की तस्वीरें हैं जहां कांग्रेस की मैराथन रैली में भगदड़ मच गई। तीर्थ यात्रा के लिए लोग वैष्णो देवी गए थे, वहाँ क्या हुआ उसको आप क्या कहेंगे? ये इंसानी फितरत होती है कि हम आगे बढ़ जाएं, पहले हम आगे बढ़ें। यहाँ तो ये छोटी बच्चियाँ हैं, अभी स्कूल में पढ़ ही रही हैं, तो थोड़ा बहुत भागदौड़ हो गई कि हर तरह के लोग हर जगह घुस जाते हैं। मैं तो ये भी कहूँगी कि ये कोई साजिश भी हो सकती है। कौन था, क्या था, किसी का चेहरा देखा आपने? हम में से बीच में नहीं होगा वो। ये प्लांटेड लोग और कांग्रेस का इतना बढ़ता वो देखकर जनाधार, क्या पता कौन बीच में आ गया। तो आप, मैं उनकी तरफ से भी आपसे माफी मांगती हूँ। तो ऐसे में अब कुछ सवाल हैं, मुझे लगता है आपको ये सवाल गौर से देखने और सुनने चाहिए, क्योंकि कुल मिलाकर जिस तरीके से जान से खिलवाड़ हो रहा है, कोरोना नियम तोड़कर कांग्रेस ये मैराथन क्यों कर रही है, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को जरूर देना चाहिए। चुनावी अभियान जरूरी है या फिर लोगों की जान? इस सवाल का जवाब हर नेता को देना चाहिए, क्योंकि नेता अपनी रैलियों में लाखों लाखों की भीड़ जुटा रहे हैं। कोरोना फैल रहा है और ऐसे में चुनावी भीड़ कब छटेगी, ये बड़ा सवाल है। एबीपी न्यूज संवाददाता अनूप मिश्रा इस वक्त बरेली से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको उन्हीं के पास लेकर चलते हैं और उनसे ये जानते हैं कि जिस तरीके की भगदड़ मची है, क्या आंकड़ा सामने आ रहा है, कितनी बच्चियां जख्मी हुई हैं और फिलहाल स्थिति क्या है? देखिए रुमाना, आपको बता दूं, भगदड़ जब मची थी तो करीब आगे जो 40 से 50 बच्चियां थी वो सब दब गई थी। तस्वीरों में आप देखेंगी तो उन बच्चियों को फिर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जो स्थानीय लोग थे या जो रैली में अन्य लोग मौजूद थे वो उन बच्चियों को निकाल रहे हैं, हाथ पकड़ के खींच रहे हैं। बच्चियाँ चीख पुकार रही हैं। तो ऐसे में पीछे से एकदम से धक्का मुक्की शुरू हुई और करीब 10,000 बच्ची बताई जा रही हैं। पूरे जिले के स्कूलों से, जो इंटर कॉलेज के स्कूल थे, उनसे उन बच्चियों को बुलाया गया था। सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि आखिर उन बच्चियों को आने की इजाज़त कैसे दे दी गई जब कोरोना चल रहा है। और फिर उन बच्चियों के लिए पीछे से जब धक्का मुक्की हुई तो आगे जितनी बच्चियां थी वो सब आगे दबती चली गई, चीख पुकार, उनके ऊपर से काफ़ी बच्चे निकलते चले गए। काफ़ी कड़ी मशक्कत के बाद उन बच्चियों को निकाला जा सका और करीब 3-4 बच्चियां ऐसी थी जिनको काफ़ी गंभीर चोटें आई थी। उनको एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया है और फिलहाल अब वो ठीक है पहले की अपेक्षा। लेकिन वहीं इन सब चीज़ों के बीच जब हम इस चीज़ को दिखा रहे थे, दिखाने का प्रयास किया, क्योंकि जो सच दिखाने की कोशिश की, उस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने अभद्रता की, मारपीट की नौबत आ गई थी, धक्का मुक्की की, गाली गलौज की हमारे साथ में और तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप की। आप इस तरीके से खबरें ना दिखाइए। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि एक तो नियम तोड़े जा रहे हैं और सवाल पूछने वालों पर ही उल्टा भड़क भी रहे हैं कांग्रेस के नेता। रणवीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी रुख कर लेते हैं। रणवीर, ऐसे समय में जब कल खुद प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि उनके परिवार का एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो गया है, ऐसे में जरूरी नहीं होता है कि अब नेताओं को ये समझ में आ जाए कि इस तरीके की भीड़ जुटाना सबके लिए खतरनाक है? देखिए, यही दोहरा रवैया है। राजनीतिक दल कहते तो बड़ी बड़ी बातें हैं कि मास्क ज़रूरी है, लड़कियों की मजबूती की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं लड़कियों की जान पे आफत बनाती है। बरेली में आज जो हुआ है, कांग्रेस पार्टी लगातार यूपी के अलग अलग ज़िलों में मैराथन करवा रही है और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन को चुनाव के लिए आगे बढ़ा रही है। और आज बरेली का जो कार्यक्रम था उसमें रस्सी बांध करके लड़कियों को रोका था। कांग्रेस का दावा था कि 10,000 के आसपास यहाँ पर भीड़ है और वो सारी लड़कियाँ खड़ी थी। जैसे ही रस्सी हटाई गई, आगे की लड़कियाँ गिरी धक्का मुक्की की वजह से और पीछे की लड़कियाँ चढ़ गई। 2 दर्जन के आसपास लड़कियों को चोट लगी है, लेकिन 4 लड़कियां ऐसी हैं जिनको ज़्यादा चोट लगी, एम्बुलेंस से पहुंचाया गया। और इस बीच में सवाल यही है कि जब लगातार नेता बार बार लोगों को कह रहे हैं कि कोरोना से बचना ज़रूरी है, खुद राहुल और प्रियंका ने कितने सारे ट्वीट वैक्सीन को लेकर किए, कोरोना को लेकर के किए हैं, तो उन सारे ट्वीट्स के मायने एक तरफ है और इस पॉलिटिकल रैलीज़ के मायने अलग है, क्योंकि यहाँ पर वोट चाहिए और इसी वजह से भीड़ इकट्ठा की जाती है। आज अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो जाता तो क्या जिम्मेदारी किसकी होती है? इस भीड़ में अगर किसी को कोरोना हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी? अगर प्रियंका गांधी आइसोलेशन में हैं, राजनीतिक कार्यक्रम करने हैं, तो
कम गैदरिंग के साथ भी हो सकता है, कई अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, लेकिन इन सभी माध्यमों को छोड़ करके न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि हर पॉलिटिकल पार्टी रैलियां करवा रही है, भीड़ इकट्ठी कर रही है और इसी भीड़ के जरिए मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि सबसे ज़्यादा ताकतवर वही है, सबसे ज़्यादा लोगों का समर्थन वही है। और यूपी में जिस तरह के हालात हैं कोरोना के, ओमिक्रॉन के केसेस भले कम आए हों, लेकिन यूपी में गुंजाइश आशंका बहुत ज़्यादा होती है। और अब देखना होगा कि चुनाव के टाइम में अगर इसी तरह की स्थिति हुई और कहीं हालात बिगड़े तो जिम्मेदारी इन नेताओं में क्या कोई लेने सामने आएगा, ये बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है उसे कोरोना प्रभावित राज्य घोषित पहले ही कर दिया जा चुका और अब बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।